रतलाम से चलकर मथुरा आई 3 दिवसीय यात्रा का मथुरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम नाम मेरा देश महान के तहत रखा गया। इसी के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय एकात्मक यात्रा के अंतर्गत आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह किया गया के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु यात्रा मथुरा पहुंची, जहां बीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों ने यात्रा का जोशीला स्वागत किया। संबोधन में छात्र नेताओं ने बताया कि 1949 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव छात्र एवं राष्ट्रहित में कार्य करती आ रही है। 1966 से देश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राष्ट्रीय एकात्मक यात्रा का आयोजन किया गया। इस वर्ष में 3 दिवसीय यात्रा मथुरा पहुंची। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एकात्मक यात्रा का मथुरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाहर से आने वाले छात्राओं को जानकारी दी गई। वहीं बताया कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपने देश की संस्कृति, सभ्यता, भाषा आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना है। साथ ही छात्राओं का नारा है कि विभिन्न भाषा, विभिन्न देश, फिर भी भारत मेरा देश नारे के साथ उसका प्रचार प्रसार करना। इस संबंध में विद्यार्थी परिषद के द्वारा आसाम, गुवाहाटी एवं अन्य क्षेत्रों से आए छात्राओं ने अपने उद्बोधन में कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य छात्र हित है। में गेस्ट हाउस में नहीं ठहर के हमारे विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, ऐसे संघ विचार परिवार मानने वाले कार्यकर्ता हैं, उनके घरों में परिवार में ये विद्यार्थी रुकते हैं और एक परिवार के अनुभूति लेने का काम करते हैं। मेरा नाम गौरव यादव है और मैं मथुरा में विद्यार्थी परिषद का जिला विस्तारक और ये सील के कोऑर्डिनेटर हूँ। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। विद्यार्थी परिषद इस विश्वास के साथ पूरे देश के अंदर ये यात्रा को चला रही है। पूरा देश के अंदर से 16 ग्रुप अलग अलग स्थानों पर गए हुए हैं, जो 80 स्थानों पर 16 ग्रुप पहुंचेंगे और उसके बाद अपने वापसी गुवाहाटी में इसका प्रोग्राम होगा। और मथुरा के अंदर ये टूर 6 तारीख को आया। 6 तारीख में सुबह में 11 बजे जब ट्रेन यहाँ पहुँची तो कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ, फूल माला के साथ स्वागत किया। उसके बाद अगले दिन 7 तारीख को सभी टूर के सभी प्रतिनिधियों ने जन्मभूमि दर्शन किया। जन्मभूमि के बाद साध्वी ऋतंबरा दीदी से भेंट वार्ता हुई। उन्होंने सबसे गेट टुगेदर मिलके, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा इस यात्रा के बारे में, सबसे वो सभी प्रतिनिधियों से मिली। उसके बाद वात्सल्य ग्राम के बाद सीधे शाम को प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर यहाँ पर। मुख्य उद्देश्य क्या रहा है इस यात्रा? मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग भी जाने इसको कि भारत, वो लोग जैसे कि वहाँ परंपरा अलगाववाद के द्वारा हमेशा एक प्रयास किया जाता है कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली आ रहा है, वहाँ से असम से दिल्ली आ रहा है, तो वो ये नहीं कहता हम दिल्ली आ रहे हैं, वो ये कहते हैं भारत जा रहे हैं। जो एक बहुत बड़ा एक अंदर ही अंदर ये लोग मैसेज कन्वे करते हैं। हमेशा देश को तोड़ने की बातें चलती हैं, उसको अलग करने के लिए विद्यार्थी परिषद का इस सर्कल का एक उद्देश्य है कि नहीं, अगर हम दिल्ली जाएंगे तो भी हम भारत में ही हैं, अगर गुवाहाटी में तब भी हम भारत में हैं, मुंबई में हैं तब भी हम भारत में हैं। असम हो या हो गुवाहाटी अपना, असम मथुरा हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ऐसा एबीवीपी नारा देती है। और इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ है। आज लोग, एक समय जब होता था भारत का झंडा उठाने वाले लोग नहीं होते थे, आज वहाँ भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और झंडा उठाकर लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी भी। जी नमस्ते, मेरा नाम तुषार भौमिक है। मैं मूलतः आसाम का रहने वाला हूँ और आज आपको पता है कि सील करके एक हमारी यात्रा चल रही है, उस सील यात्रा का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने अभी बताया था पूरे विषय के बारे में। ये जो सील है, ये स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग, ये एक प्रोजेक्ट है। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोजेक्ट है, जो कि विद्यार्थी परिषद का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। और लगभग 1966 से विद्यार्थी परिषद ने ये प्रोजेक्ट को शुरुआत किया था। माई होम इज इंडिया, इस नाम से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था और अब ये सील के नाम से जानी जाती है, स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग। हमें सबको पता है कि 1962 में इंडियो चाइना वॉर हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था और उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश या कुछ क्षेत्र में चाइना ने भारत को कब्जा कर लिया था। और उस समय जब पद्मनाभ आचार्य, जो इस प्रोजेक्ट के जिन्होंने शुरुआत किया था, उस प्रोजेक्ट के शुरुआत करने वाले पद्मनाभ आचार्य जी जब वहाँ पे घूमने के लिए गए, तब बहुत लोगों ने उनसे पूछा कि आप भारत से आए हैं, तो वो उनके मन को छू गया कि भारत में रह के भी मुझे आज कोई पूछने वाला है कि मैं भारत से हूँ क्या। तो इस विषय को दिल में लेते हुए एबीवीपी ने ये सील टूर का प्रारंभ किया था और इसके चलते पूरे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट
रेस्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं और रेस्ट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। ये कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम है। यहाँ वो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर यहाँ के कल्चर्स देखते हैं, यहाँ के रीति रिवाज देखते हैं, यहाँ के परिवारों में जाकर रहते हैं। यहाँ कोई होटल या गेस्ट हाउस में नहीं रहते हैं, परिवार में रहते हैं। परिवार में रह के हमारी क्या परंपरा है, रेस्ट ऑफ इंडिया की क्या परंपरा है, वो परंपरा को सीखने का कोशिश करते हैं और एक इस तरह से कल्चर का एक्सचेंज होता है। और हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट को बहुत पहले से ही इग्नोर करने का एक कोशिश चला है, डेवलपमेंट के तौर पे ही हो या फिर सामाजिक तौर पर भी। अगर हम लोग देखा जाए तो जब नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाते थे तो कई लोग उसे चाइनीज वगैरह कुछ कह के उनको स्लेजिंग करते थे। लेकिन जब से सील टूर का आरंभ हुआ है तब से लोग जानने लगे हैं नॉर्थ ईस्ट को समझने लगे हैं। और जब से हमने विद्यार्थी परिषद में ये सील टूर का आयोजन किया है तब से लोगों के मन में भी एक विषय आ चुका है कि विभिन्न भाषा विभिन्न वेश फिर भी भारत एक देश। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम राकी नेबी है, मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। यात्रा जो आरंभ की आपने, क्या उद्देश्य है इसका? मेरा यात्रा तो 30 जनवरी से वहाँ अरुणाचल प्रदेश से मैं निकला था। अरुणाचल से 31 को गुवाहाटी पे पहुँचा। गुवाहाटी पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, उसमें बहुत बड़ा कार्यकर्ता लोग हम लोग को सजेस्ट दिया ये सील टूर जो कैसे होना है कैसे नहीं होना है ना, ऐसे बताया। इसको वहाँ से हम लोग 2 तारीख को निकला, 2 तारीख से पटना में पहुँचा। पटना में दो दिन रहा, 3 दिन में हम लोग वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकल के हम लोग यहाँ पे 6 तारीख को पहुँचा ये मथुरा में पहुँच गए। वो ये आज 2 दिन हो गए। नाबम, मैं अरुणाचल प्रांत से हूँ और मैं इस जो सील यात्रा है मैं इसका कोऑर्डिनेटर हूँ। क्या कहना चाहेंगे यात्रा को लेकर के? यात्रा को लेके मैं बहुत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद देना चाहूँगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होने के नाते आज पूरा नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट से पूरा स्टूडेंट लोग आज भारत दर्शन के लिए निकले हैं। लगभग 480 स्टूडेंट ऐसा 16 अलग अलग ग्रुप बनाकर निकले हैं। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता है।